हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 9 रूरल क्रेडिट। हमने किया था इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल कर लिया था बेटा। अब है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जो फार्मर्स की क्रेडिट नीड को पूरा करते हैं। तो सबसे बड़ा रोल है बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये स्टूडेंट्स अपने आप में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपने करना है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। हमारे देश के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल ओवर किया, तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की स्टैब्लिशमेंट की। आई थिंक 1942 के अंदर एक्ट तो बहुत पहले पास हो गया था 1904 के अंदर, लेकिन प्रॉपर इसकी स्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 के अंदर की। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव मतलब इनका मकसद ही फार्मर्स की स्मॉल या जो पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स को पूरा करना है। नियर अबाउट 16 to 17% ये फार्मर्स की नीड को पूरा करती है। इनकी स्टैब्लिशमेंट मोस्टली गांव के अंदर होती है, विलेज एरिया के अंदर, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके मेंबर गांव के जो फार्मर्स होते हैं वही होते हैं। गांव के फार्मर्स आपस में मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन इसका जो लगा लो कि जो मेन जो आपको एक ऑफिसर होता है या लगा लो चेयरमैन होता है, वो गवर्नमेंट सपोर्टेड पर्सन होता है, ठीक है ना। तो इन सोसाइटीज का काम क्या है कि फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाना, मतलब कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करवाना। टाइम टू टाइम फार्मर्स को गाइड भी करना, विच टाइप ऑफ क्रॉप्स टू बी प्रोड्यूस, कौन सी फसलों का उत्पादन करो, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे करो, उनको ट्रेनिंग देना, फार्मर्स को गाइडलाइन, स्टोरेज की फैसिलिटी देना कि अगर फार्मर्स को मतलब आज प्रॉपर रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, मार्केट के अंदर रेट नहीं मिल रहा, तो इनको स्टोर करने की फैसिलिटी देती हैं, ठीक है। तो स्टोर करेगा तो फार्मर्स नेक्स्ट क्रॉप कैसे खेत के अंदर बोएगा, उसके पैसे नहीं है, तो ये सोसाइटीज उसको क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर बात करें कि इनका काम क्या है, मेनली टाइमली उनको क्रेडिट इंश्योर करना कि फार्मर की जो शॉर्ट नीड है, शॉर्ट टर्म्स, वो ये सिक्योर करती हैं कि आपको बीज लेने में, खाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। और इसका काम क्या बेटा कि जो मनी लैंडर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स मनी लैंडर के लगा लो चंगुल में फंसे हुए थे, उनसे बाहर निकालना। जो ये डेब्ट ट्रैप के जाल में फंसे थे उससे बाहर निकालना, ये इनका काम है। मतलब ये एजेंसी बड़ा इसको ऑपरेट करना आसान है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर फाइनेंस होता है, पैसा, और कुछ फार्मर्स आपस में मिलकर सेविंग करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ऑपरेट करते हैं इसको। और मोस्टली ये ऑल ओवर द कंट्री फैली हुई है। इसकी जो नंबरिंग है, आई थिंक आपने भी पता करना है, 96,000 के लगभग टोटल ऑल ओवर द कंट्री फैली हुई है। बेटा ये क्या करती है, मतलब फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए उनके घर तक अप्रोच करती है। जैसे कि अब फार्मर्स को मतलब बीज चाहिए फसल बोने के लिए, ये इकट्ठा फैक्ट्री से ले आती हैं, तो इकट्ठा लेके आती हैं, तो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सस्ता पड़ता है। फार्मर्स को राशन चाहिए, घर का राशन, चीनी होगी, शुगर, चाय पत्ती रेगुलर यूज होती है, ये सीधा फैक्ट्री से ले आती हैं, फार्मर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सस्ता पड़ता है, ठीक है ना।
इस प्रकार से फार्मर की स्मॉल नीड्स को पूरा करती है, सो दैट फार्मर्स इनकम कैन बी इंक्रीज्ड। फिर बात आती है बेटा, ये आपने 3 मार्क्स में करना बेटा प्रॉपर 60 to 70 वर्ड्स के अंदर। एसबीआई एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1965 के लगभग कि ये सोसाइटीज फार्मर्स की नीड्स को प्रॉपर पूरा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि स्मॉल लेवल पे होती है और फार्मर्स की नीड्स बढ़ती जा रही हैं लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म्स। तो आपको पता है, मैंने बताया भी आपको पिछली वीडियो के अंदर कि गवर्नमेंट ने जो पहले प्राइवेट बैंक थे एसबीआई और अदर कमर्शियल बैंक्स, उनका नेशनलाइज कर दिया कि अब ये बैंक फार्मर्स को भी लोन देंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक बेटा। फिर बात आती है, अब जैसे पूरे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ऐसा एक बैंक होना चाहिए जो पूरे रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है रूरल क्रेडिट के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, फार्मर्स की नीड को पता करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए एक बैंक होना चाहिए। तो उन्होंने 12 जुलाई 1982 के अंदर नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट की। नाबार्ड मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बड़ा बैंक बनाया, ठीक है। ये एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट है, जिसका काम क्या है कि जो भी रूरल एरियाज के अंदर बैंक काम कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, ये बैंक बनाए गवर्नमेंट ने, मतलब रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया। ये सारे नाबार्ड के अंडर में, ये नाबार्ड ही इसको अप्रोच करता है कि ये बेटा ये वाले बैंक होते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़े बड़े मतलब, लेकिन जो रूरल एरियाज रिमोट एरियाज में हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट से हटकर हैं, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट वो मतलब रिमोट एरिया में पड़ जाता है, बैकवर्ड एरिया में पड़ जाता है, तो वो फार्मर्स अगर यहां अप्रोच नहीं कर सकते, तो उनके लिए गांव के अंदर, गांव में 5-7 गांव को मिलाकर, 2-3 बड़े गांव को मिलाकर रीजनल रूरल बैंक बनाए, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कि ये बैंक लैंड की डेवलपमेंट के लिए, मतलब कोई फार्मर्स अपनी लैंड की इंप्रूवमेंट करना चाहता है, कोई उसकी बंजर लैंड है, अनप्रोडक्टिव लैंड है, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, तो उसको लोन दिया जाएगा, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कल्टीवेट कर सके। ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ना है, मतलब इनका काम क्या है, वीकर सेक्शंस को कवर करना। तो ये सारा किसके अंदर में आता है बेटा, नाबार्ड के अंदर। मतलब नाबार्ड फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच एक लिंक का काम करती है, यानी फार्मर्स की नीड को पता करना और गवर्नमेंट से उसके बजट के अंदर फार्मर्स की नीड के इक्विवेलेंट उनको बजट पास करवाना, भी फार्मर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए इतना बजट पास कीजिए एवरी ईयर्स। यानी जितने भी इन बैंक्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराना, क्योंकि गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स आती हैं फार्मर्स के लिए, तो वो गवर्नमेंट नाबार्ड के थ्रू इंप्लीमेंट करवाती है, और नाबार्ड अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देता है पर्सनली, कि कैसे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपने फार्मर्स तक पहुंचाना है। ये काम होता है नाबार्ड का। ठीक है ना।
ये आपने इसको अकेले नाबार्ड के ऊपर आपने 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का क्या कार्य है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई बता दिया आपको मैंने, और इसकी क्या कार्य करता है ये आपने करना है इसके ऊपर। तो ये था बेटा हमारा पास टॉपिक इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब लास्ट टॉपिक है इसका रूरल बैंकिंग क्रिटिकल एवेल्युएशन। मतलब हमने देखा गवर्नमेंट ने रूरल क्रेडिट के लिए इतना मतलब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज प्रोवाइड करवाए, इतना सेटअप किया, करती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कि मतलब पूरे इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम्स को एक्सपेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। और नो डाउट गांव गांव के अंदर एक सोशल चेंज की बिगिनिंग हुई है, सोशल बैंकिंग रूरल एरियाज के अंदर इंक्रीज हुई है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि नाबार्ड की हम बात करें कि जो लोग इतना फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्रिएट किया है रूरल एरियाज के अंदर। अगर बात करते हैं कि पहले से ज्यादा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर डेवलप हुआ है गांव के अंदर, ये इसकी मेरिट्स हैं। लेकिन देयर आर सम वीक पॉइंट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम्स आर आल्सो देयर, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपको कहा जाता है क्रिटिकल एवेल्यूशन करने के लिए तो आपने उसकी कुछ मेरिट्स बतानी है, क्या फायदे हुए हैं वो आपने बताने होते हैं, बट साथ में आपने उसकी कुछ लूज पॉइंट, वीक पॉइंट, डीमेरिट्स भी आपने बतानी होती है। यानी सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है बेटा कि ये जो सोर्सेज हैं बिना कोलेटरल्स के, बिना जमानत दिए, सिक्योरिटी रखे लोन नहीं देते। अब जिन फार्मर्स के पास, जो फार्मर खेती तो करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है, वो टेलर्स हैं, वो बेचारे वो लोग क्या गिरवी रखेंगे, तो उनको लोकल ट्रेडर्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। वो अभी भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इनका बेनिफिट नहीं हुआ है। मोस्टली द बेनिफिट टेकन बाय बिग लैंडलॉर्ड, और वो लोन लेकर लैंड इंप्रूवमेंट करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और उनके ऊपर ज्यादा ऋण का बोझ भी नहीं पड़ता, कुछ सस्ता लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। फिर जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पॉलिटिकल प्रेशर में होता है। आपने देखा होगा कि कितनी बार ही गवर्नमेंट फार्मर्स के लोन को वेव कर देती है, माफ कर देती है। क्यों? पॉलिटिकल फंडा है, वोट लेने के लिए। अब फार्मर्स लेजी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है कि गवर्नमेंट आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल बाद, वो लोन माफ कर देगी, तो वो लोन वापस रीपे नहीं करते, उनको आदत पड़ जाती है। इससे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो लॉस में जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम लॉस में जा रहा है। वो फार्मर्स को लोन देने में अनविलिंगनेस दिखाते हैं, अनिच्छा दिखाते हैं, वो लोन देना ही नहीं चाहते, और इसका बर्डन दूसरे कस्टमर पर, डिपॉजिटर पर पड़ता है जो पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। फिर इतने साल हो गए हैं कि हमारे बैंक, कमर्शियल बैंक, जो भी बैंक हैं, वो फार्मर्स के अंदर बैंकिंग हैबिट को डेवलप नहीं कर पाए कि फार्मर्स को भी सेविंग करने के लिए प्रमोट किया जाए। सारे फार्मर्स मोस्टली बैंक से लोन लेना चाहते हैं लेकिन वो डिपॉजिट नहीं करवाते, ताकि उनके डिपॉजिट बड़े बैंकों के अंदर, तो आपको पता है बैंकों जितना डिपॉजिट बढ़ता है बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है।
तो देश के काम आती हैं। लेकिन इस केस में बैंक फेल हुए हैं, वो फार्मर्स के अंदर एक जो थ्रिफ्ट मतलब सेविंग करने का कल्चर वो डेवलप नहीं कर पाए। फार्मर्स की जो सेविंग हैबिट डेवलप नहीं हुई है। दैट इज द सम लूज पॉइंट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये बेटा आपने करना है, ठीक बेटा। तो ये लेसन आपका काफी हद तक कवर होता है। जो एक पहला आपने किया था लिंगरिंग चैलेंज क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जो हमारा रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड चैलेंज था, वो कैसे गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग किया। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।